नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल संतोषी क्लासेस में। आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा वीडियो लेके आई हूँ आप लोग के लिए। बहुत से बच्चों का मेरे पास कमेंट आ रहा था कि मैम इंग्लिश पढ़ने में कुछ कंफ्यूजन आ रहा है, कहाँ पे ए पढ़ना है, कहीं पे ए का उच्चारण कुछ और होता है, कहीं पे ए का उच्चारण कुछ और होता है। तो आज मैं ए का उच्चारण से रिलेटेड एक वीडियो लेके आई हूँ, जिसमें मैं आप लोगों को 5 नियम के बारे में बताऊंगी कि कौन कौन से नियम का पालन करके हमें इंग्लिश का उच्चारण करना है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरे चैनल पे मैं इंग्लिश को पढ़ाती हूँ, इंग्लिश को उच्चारण करना, प्रोनाउंस करना सिखाती हूँ। तो प्रोनाउंसिएशन में ए का, बी का, सी का, सबका अलग अलग नियम से उच्चारण होता है। तो सबसे मैं स्टार्ट कर रही हूँ ए के उच्चारण से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नियम क्या कहता है, देखिए जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, BAR। तो BAR को यहाँ पे ए को आ पढ़ा गया है, ठीक है। यहाँ पे BAT है, तो यहाँ पे बी को ए को आ नहीं पढ़ा गया, यहाँ पे ए पढ़ा गया, बैट। यहाँ पे ALONG एलोंग, यहाँ पे ए को आ नहीं पढ़ा गया है, यहाँ पे ए को अ पढ़ा गया है। NAME, यहाँ पे ए का उच्चारण हम लोग क्या कर रहे हैं, ए कर रहे हैं, ए नौ में एकार। तो ये ए का उच्चारण हमेशा हम लोग को मालूम है कि अ नहीं तो आ होना चाहिए, यहाँ पे ए है। तो ये सारे वर्ड जो है, ये 4 गो वर्ड मैंने लिया है एज ए एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ पे कैसे उच्चारण करना है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं नियम नंबर 1। नियम नंबर 1 क्या कहता है, ए से शुरू हो तो अ, ए और आ हम लोग इसको पढ़ेंगे। जैसे कि कोई भी वर्ड है, अगर वो अगर ए से शुरू हो तो अ, ए और आ हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे, बोलने के लिए तो मैंने कह दिया, अब एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाते हैं। जैसे ये एक वर्ड है, ये शुरू हुआ है ए से, APPEAR। तो यहाँ पे ए को हम लोग अ पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने दिखाया, ए से शुरू हो तो अ पढ़ना है, तो इसको हम लोग कैसे बोलेंगे, अपीयर बोलेंगे। यहाँ पे ए से शुरू हुआ APPLE, तो यहाँ पे ए को हम लोग ए पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे ए एप्पल। ASK, यहाँ पे ए से शुरू हुआ तो इसको हम लोग आ पढ़ेंगे, आस्क। यहाँ पे AMONG, ए से शुरू हुआ तो यहाँ पे हम लोग इसको अ पढ़ेंगे, अमोंग। ये हो गया हमारा पहला नियम जी, अगर ए से शुरू होगा तो उसको अ, ए और आ पढ़ेंगे। यहाँ तक क्लियर है। दूसरा नियम देखते हैं। चलिए दूसरा नियम क्या कहता है, ए के बाद आर हो तो आ पढ़ेंगे। अगर ए के बाद आर होना चाहिए, तभी उसका उच्चारण क्या निकलेगा, आ निकलेगा। जैसे कि देखिए BAR, ए के बाद आर है, AR हो गया, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे बार, आ पढ़ेंगे। तो बी से ब, ए से आ, आर से र, बार। और यहाँ पे ज है, JAR, तो यहाँ पे भी ए के बाद आर आ रहा है, तो ये पढ़ेंगे जार। यहाँ पे CAR, तो ये भी आर आ रहा है, तो यहाँ पे भी आ पढ़ेंगे, कार। WAR आ रहा है, आर अगर आ रहा है तो वार पर आ पढ़ेंगे। तो यहाँ पे अगर ए के बाद आर आता है तो यहाँ पे आ पढ़ा जाता है। चलिए ये हो गया दूसरा नियम। अब तीसरा नियम क्या कहता है, तीसरा नियम कह रहा है, 2 व्यंजन के बीच में ए हो तो ए पढ़ेंगे, ए, ठीक है। ए ये मात्रा है, ए का ये मात्रा है। अगर 2 व्यंजन के बीच में ए होगा तो ए पढ़ेंगे। अगर 2 व्यंजन के बीच में ए होगा तो ए पढ़ेंगे। अब देखिए जैसे BAT, ये 2 व्यंजन है। अब आप लोग सोचेंगे कि, अब आप लोग बोलेंगे मैम ये भी तो BAR, ये भी तो 2 व्यंजन है, B भी व्यंजन है, R भी व्यंजन है। अब यहाँ पे देखिए व्यंजन का मतलब क्या होता है, ये जो व्यंजन मैंने कहा है, व्यंजन का मतलब क्या होता है। जैसे आप लोग को मालूम है स्वर और व्यंजन, तो स्वर होता है वॉवेल, जो कि होता है AEIOU, ठीक है। इसके अलावा इन 5 को छोड़ के, मतलब ये सब स्वर में आता है, हिंदी के स्वर वर्ण में आता है। इसके अलावा अगर क आएगा, र आएगा, ठीक है। जैसे अगर यहाँ पे व्यंजन के बात करें इंग्लिश में, तो T, P, ये सब व्यंजन है। और AEIOU को छोड़ के जो भी आता है T, P, B, ये सब व्यंजन कहलाता है। तो 2 व्यंजन के बीच में ए आएगा तो देखिए यहाँ पे भी वही चीज होता है, ये भी 2 व्यंजन है। लेकिन इसका नियम क्या कहता है कि अगर ए के बाद आर हो तो, ये मैंने कहा, व्यंजन नहीं कहा, यहाँ पे व्यंजन है हम मानते हैं, लेकिन अगर ए के बाद तुरंत आर है तो वहां पे आ पढ़ा जाएगा। और यहाँ पे आर नहीं है तो इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे, ए पढ़ेंगे, ए। तो BAT को हम लोग बाट नहीं पढ़ के बैट पढ़ेंगे। RAT को रात नहीं पढ़ के रैट पढ़ेंगे। CAP
तो कैप, BAD, बैड। ठीक है, यहाँ पे इतना तक क्लियर हो गया कि दो व्यंजन के बीच में अगर ए आएगा तो उसको ए पढ़ेंगे। चलिए अब चौथा नियम क्या कहता है। चलिए चौथा नियम क्या कहता है, ए के बाद एक अक्षर छोड़ के ई हो तो ए होगा। अगर ए के बाद एक अक्षर छोड़ के, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में देखिए, यहाँ पे GA है, ए के बाद एक अक्षर छोड़ के ई है, जैसे कि ए के बाद टी है, टी के बाद ई है, तो एक अक्षर छोड़ के ई है। यहाँ पे भी ए के बाद एक अक्षर छोड़ के ई है, यहाँ पे भी एक अक्षर छोड़ के ई है, यहाँ पे भी एक अक्षर छोड़ के ई है। तो ऐसे सिचुएशन में, ऐसे वर्ड्स में जहाँ पे ए के बाद एक अक्षर छोड़ के ई आता हो, लास्ट में ई आता हो, तो उसको हम लोग ए पढ़ेंगे, ए। जैसे देखिए GATE, एक अक्षर छोड़ के ई है तो गेट, ए हो गया ये वाला। ये आ नहीं हुआ, ए नहीं हुआ, ए हुआ, तो ये गेट हो गया। GAME, तो यहाँ पे क्या हो गया, ए हो गया गेम। SAME, सेम। NAME, नेम। इसको ऐसे पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है ना। चलिए अगर समझ में आ रहा है तो बढ़िया है। नियम नंबर 5 क्या कहता है, अंत में ARALAN हो तो अ पढ़ेंगे। ये भी एक नियम है। जैसे देखिए REGULAR, ए के बाद क्या है, आर है, ए के बाद आर है, LAR, तो इसको क्या पढ़ेंगे, रेगुलर। एल के बाद AR लग गया तो इसको अ पढ़ेंगे। यहाँ पे आ का मात्रा नहीं है, इसको अ पढ़ेंगे, अ, रेगुलर। ठीक है, यहाँ पे देखिए ए के बाद एल है, जैसे ARAL, ये AL है, AR में भी अ पढ़ेंगे, AL में भी अ पढ़ेंगे, AN में भी अ पढ़ेंगे, AL में भी अ पढ़ेंगे। तो मार्शल, इंडियन, अर्बल। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी ARAL और AN होगा तो उसको हम लोग अ पढ़ेंगे। ये 5 नियम होता है ए के उच्चारण के लिए। यहाँ हम लोग जब भी कोई भी सेंटेंस पढ़ते हैं, जब भी कोई भी वर्ड पढ़ते हैं, तो हम लोग को एक बार इन 5 नियम पर ध्यान दे देना है कि क्या अगर इस वर्ड में ए के बाद कहीं आर तो नहीं आ रहा है। अगर ए के बाद आर आएगा तो वहाँ पे आ पढ़ेंगे। जैसे BAR होगा तो बार पढ़ेंगे। दो व्यंजन के बीच में अगर ए आ रहा है तो वहाँ पे ए होगा। BAT है, दो व्यंजन के बीच में ए है तो बैट होगा, ए का शब्द आएगा। अगर एक वर्ड छोड़ के, एक अक्षर छोड़ के अगर ई लगा होगा तो वहाँ पे ए हो जाएगा। जैसे GAME, गेम हो जाएगा। AR है, AL है तो वहाँ पे अ होगा। 5 नियम को बढ़िया से पढ़िए, बढ़िया से समझिए, और उसके बाद आप इंग्लिश का उच्चारण या प्रोनाउंसिएशन करिए, सीखिए। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग को उच्चारण से रिलेटेड, अगर ए का उच्चारण मैं आज लेके आई हूँ, अगर आप लोग अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर जरूर करिए। तो आगे मैं BCDE सबका उच्चारण धीरे धीरे लेके आऊंगी। मेरे चैनल पे बने रहिए, और चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब बटन जरूर प्रेस कर दीजिए, और घंटी का बटन प्रेस करना ना भूले, ताकि मेरे आपका अपकमिंग वीडियोस आपके तक सबसे पहले पहुंचती रहे। चलिए इसी वीडियो के साथ मैं मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।